आज का जो समय है ऐसा चल रहा है कि लोग शादी तो कर रहे हैं पर शादी को आगे निभा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती कुंडली मैच नहीं करवाना, कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को जानना, कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह हैं जिससे हम इस चीज को पता लगा सकें कि हमारे जीवन में ये चीज हुई क्यों। जब लड़की होती है उसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह को देखा जाता है और लड़का होता है तो उसके कुंडली के अंदर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कर्म अपने अपने में। आज हम आप ही के घर की बात करेंगे, आप ही की जिंदगी की समस्या को डिस्कस करेंगे और उसका निवारण भी आपको देंगे। विवाह का होना बहुत ही खुशनसीबी वाली बात होती है, लेकिन विवाह को टिकाना बहुत जरूरी है। आज अगर डाइवोर्स रेट की बात करें तो हर दूसरे घर में तलाक चल रहा है, और अगर जिस घर में तलाक नहीं चल रहा है उस घर में गिलह क्लेश इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान हो चुके हैं। वो अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं कि आखिर हमने विवाह किया क्यों। तो आइए इन सब समस्याओं का, इन सब सवालों का जवाब चाहते हैं और जानते हैं एस्ट्रोलॉजर दिलीप कुमार जी से कि उनका क्या कहना है इस बारे में और कैसे आप छोटे छोटे सरल सरल उपाय करके अपनी जिंदगी की समस्या से निवारण पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं दिलीप जी का स्टूडियो में। नमस्कार दिलीप जी। नमस्कार जी। दिलीप जी, आप क्या सोचते हैं कि आखिर ये क्या हमारी कुंडली का कोई दोष है कि विवाह नहीं टिकते? अगर हम बात करें कुंडली दोष की तो आखिर ऐसी क्या चीजें हैं, कौन से ग्रह हो जाते हैं कि लोग लव मैरिज या अरेंज मैरिज कराने के बाद भी दुखी हैं, कहते हैं हमें तलाक चाहिए, और जो लोग तलाक नहीं ले रहे हैं वो कहते हैं हम परेशान बहुत हैं, हमें निवारण चाहिए। मैम, आपकी सबसे अच्छी बात लगी है आपने जो क्वेश्चन किया है। आज के ज़माने के हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल यही चल रही है। क्यों चल रही है? सबसे बड़ा दोस्तों मैं सबसे बड़ा तो यही कहना चाहूँगा कि कर्म अपने अपने के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। सबसे बड़ी गलती कुंडली मैच नहीं करवाना, कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को जानना। आज का जो समय है ऐसा चल रहा है कि लोग शादी तो कर रहे हैं पर शादी को आगे निभा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? क्योंकि जो पहले वाली जो संस्कृति थी वो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले संस्कार चलते थे, रीति रिवाज चलते थे, बड़े बुजुर्ग जो हमारे परिवार के होते थे उनको कहने के अनुसार होते थे। आजकल तो कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, अपनी मर्जी से शादी करना, ये तो एक फैशन का दौर सा चल चुका है। क्योंकि आज के जो यूथ है वो किसी को या किसी की सुनना नहीं चाहते। क्योंकि अगर उनको आज कहने की भी कोशिश करते हैं तो वो किसी को इग्नोर कर देंगे, हर किसी को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, एक तो कर्म अपने अपने हैं, दूसरी चीज़ है कि कुंडली की जांच करवानी ज़रूरी। कुंडली के अंदर देखो, क्योंकि देखो मैरिज करी है, चलो भगवान के आशीर्वाद से मैरिज परमात्मा की देन है। ये जो हमारे धरती के ऊपर जो मैरिज का जो रीति रिवाज है ये भगवान श्री रामचंद्र जी के दौर से चल रहा है। 7 फेरे लेना, 7 रस्में करना, सब चीज़ों को देखकर इन चीज़ों को चलाया जा रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कि कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह हैं जिससे हम इस चीज़ को पता लगा सकें कि हमारे जीवन में ये चीज़ हुई क्यों। क्योंकि जब लड़की होती है उसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह को देखा जाता है और लड़का होता है तो उसके कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह को देखा जाता है। क्योंकि लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र पत्नी है, लड़की की कुंडली के अंदर बृहस्पति पति है। अब इन ग्रहों की युति देखी जाती है। इनकी युति क्या बनी हुई है कि शुक्र के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और बृहस्पति के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। कभी कभी मांगलिक दोष की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। मांगलिक दोष हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है। तो कुंडली की जांच करवाएं, अपनी ग्रह स्थिति की चेक करवाएं कि हमारे जीवन में ये जो प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ
कि आजकल जो शादी हो रही है, लड़की है तो लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़की के घर में सपोर्ट, बिल्कुल इंटरफेयर, बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे बड़ी चीज यही निकल के आती है। क्योंकि जिस घर के अंदर देखो, एक हमारे संस्कार पहले रीति रिवाज चलते थे कि बेटी की डोली मायके से निकलेगी, अर्थी ससुराल से उठेगी। आजकल 2 महीने के बाद में नोकझोंक होनी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बातों के अंदर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपसी का तालमेल नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या है कि जब उसके घर के अंदर जब प्रॉब्लम चलती है, लड़ाई झगड़े चलती है, तो लड़की अपने मायके में फ़ोन करती है कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा कर रहे हैं, तो वो माता उसको दूसरे तरीके से गाइड करती है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही आ जाता है कि गाइडेंस करना गलत तरीके से। क्योंकि माता है, लड़की का योग संजोग जब तक दाना पानी का सिर है, जब तक उसकी शादी होती है वहाँ तक ही है, उसके बाद से अर्थी उठसी है वहाँ से, उसके ससुराल से। एक सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको मैम, कि आज के समय में मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो एक पल में क्या, एक सेकंड के अंदर खबर पहुंच जाती है। तो पहले के ज़माने में जब कभी परिवार में ऐसी नोकझोंक होती थी, ऐसी की प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो इस खबर को कैसे पहुंचाते थे कि जैसे कि चिट्ठी लिखना, कागज़ पत्री लिखना। हमारे टाइम के अंदर, पहले पुराने ज़माने के टाइम के अंदर यही चीज़ें चलती थी। आज है मोबाइल के अंदर एक सेकंड के अंदर अपने घर पे फ़ोन करके बता देना कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है, क्योंकि माता पिता अपनी बेटी को सपोर्ट करे, ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट ना करे, चलो अपने गलत को गलत और सही को सही तो है। क्योंकि ज़्यादा भी इतना भी उसको सपोर्ट ना करे कि बेटी को लाड प्यार से पाला है, पोसा है, तो कि उसको पूरा ही सपोर्ट कर दे, नहीं, उसको थोड़ा डांटना भी चाहिए, उसको कहना भी चाहिए, उसको कहकर बेटी उसको गाइडेंस ये दे कि तेरा ससुराल, उनकी केयर करना, इज्जत करना। क्योंकि नई जब शादी होती है ना, तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है।